कल देर रात्रि में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, ये जनपद मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में पिस्टल सप्लाई करने का जो गैंग है, उसका ये सरगना है। इसका नाम रक्षित त्यागी है। ये जो कुख्यात अपराधी है, विक्रांत और विक्की त्यागी, उसका ये लड़का है। और जो मीनू त्यागी जो चिन्हित माफिया है, उसके गैंग का ये एक्टिव सदस्य है। पिछले कई वर्षों में जो जनपद मुजफ्फरनगर में पिस्टल रिकवरीज हुई है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका नाम आया था। कल रात्रि में जो मुठभेड़ हुई है, उसके दौरान इसको पुलिस ने पिस्टल सप्लाई करते हुए पकड़ा है। इसके मौके से 4 पिस्टल्स और 2 तमंचे प्लस जिंदा कारतूस इसके कब्जे से बरामद किए गए हैं। और एक टाटा निक्सन गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट लगा के ये चला रहे थे, ये पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसमें इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये आसपास के जनपदों में जो लोग गैंग बनाकर वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये पिस्टल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए सप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप पे भी ये लोग अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अपनी जो पिस्टल्स जो है वो सप्लाई करते हैं। और इन्होंने अपना सोर्स मध्य प्रदेश के इंदौर से होना बताया है, जिसका पुलिस गहराई से जांच करेगी। इस गैंग के कई सदस्य पूर्व में भी पिस्टल सप्लाई करते हुए पकड़े गए हैं और अब पुलिस इस पूरे गैंग पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाएगी। सर, इस गैंग में सर जितने भी है युवा है, जितने भी लड़के हैं सप्लाई करने वाले या वाले सब युवा है। अभी तक जो इस गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं, ये बात सही है कि उसमें से लगभग 20 से 30 साल की उम्र के बीच वाले हैं। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि जो नई उम्र के लड़के जो फायरिंग इत्यादि करने का शौक रखते हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वही इनसे मुख्य रूप से पिस्टल्स खरीदते हैं। बाकी और अन्य सदस्यों के बारे में भी जो उनकी बैकग्राउंड है, उनका सोशल प्रोफाइल है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। सर, पिछले काफ़ी समय से असलाह तस्करी में रक्षित का नाम आ रहा है। कितने मुकदमे इस पे अब तक? ये देखिए, जो अभी तक हमें जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चला है, लगभग 15 के आसपास मुकदमे हैं। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर के मुकदमे जो है वो 12 है। इसके अतिरिक्त मेरठ और देहरादून में भी इनके मुकदमे होना पंजीकृत है। कईयों में इसका नाम डायरेक्टली आया, कईयों में इसका नाम आया भी नहीं है। लेकिन अधिकांश घटनाएं जहाँ पे जो आपस में रंजिश में जो गोली चलाने की घटनाएं होती है, वहाँ पे या तो ये वेपन सप्लाई करता है या फिर ये इसकी गैंग के सदस्य जाके वहाँ पे फायरिंग करते हैं। और एक जगह पे इसने खुद भी जाके जो है वो फायरिंग की थी। बड़ा तस्कर बन चुका है सर, किस तरह की कार्रवाई इस पर बात की जाए? पुलिस ने इसको काफ़ी वर्षों के बाद गिरफ्तार किया है। इसके पहले जब भी इसका नाम आया है, ये सरेंडर हुआ है, लेकिन इस बार पुलिस ने इसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके पास जो इसका मोबाइल मिला है, उसमें भी काफ़ी डेटा है, उसको भी खंगाला जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो इसके गैंग के जो जितने भी एक्टिव सदस्य हैं, सब लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। और जो उनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति है, उसके बारे में भी गहनता से जानकारी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।